कि आपने कहा कि शिव हमेशा से है और सबसे पहले शिव ही आए हैं ऐसा। पर कई लोग जैसे कि अगर हम कहते हैं, जैसे अगर हम गीता में पढ़ें तो वे कहते हैं कि सबसे पहले विष्णु जी आए जी। और फिर शिव आए और फिर ब्रह्मा जी आए। जी। वहीं अगर हम देवी पुराण में पढ़ें तो वे कहते हैं कि सबसे पहले माँ देवी आई और फिर उनसे त्रिमूर्ति आई। जी। तो ऐसा कहते हैं कि हर पुराण में अपने कल्प के अनुसार जी। कल्प अगर किसी को नहीं पता है तो कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। तो हर पुराण में ब्रह्मा जी के एक एक दिन के बारे में डिस्क्राइब करा गया है। तो ब्रह्मा जी का मेरे ख्याल से 100 वर्ष की उम्र बताई गई है और 100 वर्ष को उन्होंने एक वर्ष 360 दिन में बताए गए और 360 दिन में से उनका एक दिन कल्प कहलाता है। करेक्ट। तो अलग अलग कल्प और पुराण के अनुसार उन्होंने हर किसी को, किसी में सबसे पहले देवी माता आई उनको मेन बताया गया है, किसी में शिव जी को मेन बताया। तो ये डिवाइडेशन क्यों, किसी में किसी और को या किसी में किसी और को? देखिए, जब एक राजा थे जिनका नाम था राजा दक्ष जी। एक समय था जब पृथ्वी में सिर्फ विष्णु जी को ही माना जाता था। जी। विष्णु जी ही थे जो सब कुछ थे। और पूरी पृथ्वी में जिस राजा का राज था पूरी पृथ्वी में, उनका नाम था राजा दक्ष। तो राजा दक्ष विष्णु जी के बहुत बड़े उपासक थे। उनकी बेटी थी सती, जिनको प्यार हो गया एक अघोरी टाइप के दिखने वाले, अजीब से भस्म लगा के घूमने वाले एक शख्स से, और जिसका नाम था शिव। दक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई मेरे विष्णु की बराबरी कर सकता। फिर आपने सती की पूरी कहानी सुनी होगी कि राजा दक्ष ने विष्णु जी के लिए, मतलब उनके फेवर में शिव जी का इंसल्ट कर दिया, अपमान कर दिया, जिसके कारण फिर सती हो गई थी। आत्मदाह कर लिया था उन्होंने कि आई कैन नॉट टेक समबडी इंसल्टिंग माई हस्बैंड। तो ये ना अलग अलग कल्प के अलावा ये अलग अलग लेखकों का भी काम है। ये मैं खुद एक लेखक हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बड़े अच्छे रचयिता होते हैं, पर बात ये है ना कि वाल्मीकि कितनी भी अच्छी कहानी लिख लें, पूजा राम की ही होती है, वाल्मीकि की नहीं होती है ना। तो जो लोग विष्णु जी को मानते हैं वो विष्णु पुराण के साथ जाते हैं, जिसमें ये लिखा है कि विष्णु जी सबसे पहले बने, फिर उन्होंने ब्रह्मा और शिव को बनाया। जो शिव पुराण मानते हैं उनमें लिखा हुआ है, मतलब शिव पुराण के कोई तो रचयिता होंगे ना, किसी ने तो लिखा होगा, और विष्णु पुराण के भी कोई तो रचयिता होंगे। तो जो विष्णु पुराण लिखेगा वो विष्णु जी को मान रहा होगा, इसलिए वो विष्णु पुराण लिखेगा। जो शिव पुराण लिखेगा वो शिव जी की आराधना ज़्यादा करते होंगे। तो शिव जी की कहानी में शिव पहले आए हैं और उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को लाया है, ठीक है। और फिर एक तीसरा क्लैन आता है और उस तीसरे क्लैन का मैं भी हिस्सा हूँ, रचयिताओं का, जो ये मानता है कि कोई भी मेल फॉर्म, कोई भी मेल फिगर एक फीमेल के बिना ना पृथ्वी में, ना सोलर सिस्टम में, ना ब्रह्मांड में, ना यूनिवर्स में, ना गैलेक्सी में कहीं नहीं आ सकता है। सो इफ यू वाना एग्जिस्ट एज अ मेल, a female has to be existent before you। तो फिर वो लोग हैं जो देवी को ज़्यादा मानते हैं, जिनका मानना है कि सबसे पहले अगर कुछ आया होगा तो वो शक्ति आई होगी, है ना। एक फीमेल को जन्म दे सकती है, एक फीमेल ही मेल को जन्म देती है, मगर मेल किसी को जन्म नहीं दे सकता। ये तो फैक्ट है। ये फैक्ट सिर्फ मानव में नहीं है, ये हर जीवित चीज़ में है, ठीक है ना जी। तो अगर आप किसी भी लॉजिक से बात करेंगे तो सबसे पहले शक्ति को ही आना पड़ेगा। और हमारे इतिहास में, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बहुत सारा साइंस है, बहुत सारे लॉजिक्स हैं। तो कम से कम वी कैन से दैट वी आर कंपैरेटिवली अ लिटिल मोर लॉजिकल देन एनी अदर रिलीजन। सो लॉजिकली इट हैज़ टू बी शक्ति, नोबडी कैन बी बिफोर हर। और इसीलिए शायद शिव जी, क्योंकि हम शिव जी की बात कर रहे थे, इसीलिए शायद ये अर्धनारीश्वर वाली जो स्थिति है, अब अर्धनारीश्वर को किसी ने देखा तो नहीं, ऐसा मान लिया गया ना।
तो इतने मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वो कौन लोग होंगे जो शिव के बराबर पार्वती को खड़ा करके, शिव का आधा शरीर पार्वती को देके इक्वालिटी की बात उस समय कर रहे थे, है ना। अर्धनारेश्वर प्लस हम जिस सनातन धर्म में हैं, हम जहाँ से आते हैं, पहले हमेशा से आप ही पहले रही हैं और हम ही बाद में रहे हैं, और वो बनाने और लिखने वाले भी हम ही रहे हैं। कैसे? गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा श्याम, सीताराम, सब में फीमेल का नाम पहले। आप देख रही हैं कि शंकर के पहले गौरी है और नारायण के पहले लक्ष्मी है, और श्याम के पहले राधा है और राम के पहले सीता है। तो ये विद टाइम हम इतने ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं और हमने अपने आप को इस तरीके से ड्रास्टिकली बदला है कि अब हम जय सिया राम, अभी भी जय सिया राम ही निकलता है ना। तो आप हर कोई देखिए, अब पूरे देश में जय सिया राम, जय सिया राम, पर हम ये भूल जा रहे हैं कि राम के पहले सिया है। तो उस लॉजिक से भी अगर आप जाएंगी तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पहले शक्ति है, और वो हमारे पुराने लोगों को हमसे बेहतर पता था। तो एक मैंने पता नहीं कहीं तो कहा था कि महिषासुर जो एक राक्षस थे, उनको उसको मारने के लिए ये तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा यूजुअली ही इज़ नॉट अ वॉरियर, वो बैठे रहते हैं शांति से, वो ज्ञान के देवता हैं और क्रिएटर हैं। तो जो क्रिएटर होता है वो ना प्रिजर्वर होता है ना डिस्ट्रॉयर होता है। आप जननी है ना, आप लोग जननी हैं, तो इसीलिए आप लोग इतने शांत होते हैं, क्योंकि जब आप एक्चुअली कुछ क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आप कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, है ना, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएशन, सो यू डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। इसीलिए आप महिलाएं ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि, ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि घर में कोई छोटी सी चीज़ टूट भी गई ना, तो उसको भी घर से बाहर करने में ना आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। आपको लगता है इसका कुछ बना के किसी कोने में रख देते हैं, कुछ तो कर लेंगे, टूटा गमला नहीं फेंकना चाहते आप लोग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ब्रह्मा वहाँ से आते हैं कि आई क्रिएट एंड आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय एंड आई एम नॉट अ वॉरियर। तो कोई भी मेरे क्रिएशन पे हमला करेगा तो आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू प्रिजर्व इट, क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए भी वो जो डिस्ट्रॉय करने आएगा ना, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ही डजंट वांट टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। तो वो कमंडल लेके बैठे हैं और उस कमंडल के अंदर कॉस्मिक एनर्जी है, द होल यूनिवर्स, द एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स इज इन दैट कमंडल। फिर आते हैं विष्णु और शिव, जो लगभग बराबर हैं अलग अलग मान्यताओं में। महिषासुर को कोई नहीं मार पा रहा था, तो आपने कभी शिव के ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी जिसमें शिव त्रिशूल के साथ चक्र पकड़े हों। हाँ जी। और आपने विष्णु जी की ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी जिसमें विष्णु जी चक्र के साथ त्रिशूल पकड़े हों, और दोनों में से किसी को भी कमंडल पकड़े आपने नहीं देखा। वो हाँ हैं, जो बहुत सारे बाहु हस्त वाले जो फोटोज़ होते हैं उसमें सब होते हैं, लेकिन वो इसको सपोर्ट करने वाली कोई बैक स्टोरी है नहीं। तो जब महिषासुर को कोई नहीं मार पा रहा था, तब शक्ति दुर्गा का रूप ली थी। इन सब का वेपन एक दूसरे के पास इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी उन सारे वेपन्स को कंटेन नहीं कर सकता। ये सब पावर्स है ना, दीज आर ह्यूज पावर्स। इनमें से कोई सक्षम नहीं है कि इस पूरे पावर को, चक्र को, कमंडल को, त्रिशूल को, गरुण को, शेषनाग को, वासुकी को, नंदी को, इन सब को अकेले ग्रहण करने की शक्ति इनमें नहीं है। तो शक्ति जब दुर्गा को रूप ले गई थी ना, तो ये सब कुछ ग्रहण कर ली थी कि अभी जी कैसे भी खत्म करना है महिषासुर को, तो सब आ जाओ, सब समा जाओ। इतनी शक्ति, इतनी शक्ति। तो वो आप ग्रहण करने की क्षमता होती है ना। आप कितनी गर्मी ग्रहण कर सकते हैं, आप कितनी ठंड को बेयर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, आप किसी का कितना गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं, आप किसी की कितनी बातें बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप लोगों में जितनी सहनशीलता है उतनी मेल्स में नहीं होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो उनमें उस सहनशीलता और वो सक्षमता थी कि उन्होंने सब कुछ ही ग्रहण कर लिया महिषासुर को हराने के लिए। दैट इज हु शक्ति एंड दुर्गा इज। सो या